हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए मित्रों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का शीर्षक ही है कैसे उबरें इस विषम परिस्थिति से। आइए होम्योपैथी के माध्यम से विषम परिस्थिति से उबरने का अचूक उपाय जानते हैं। मित्रों, अगर जो देखा जाए तो आज का ये जो समय चल रहा है, हर परिवार में, हर घर में किसी न किसी को सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी हो रहा है और लोग इसको लेकर के बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो ये 3 मुद्दे तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ हमारी माताएं बहनें हैं जो कि प्रेग्नेंट है। इस समय सबसे ज़्यादा समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। किसी को 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ, 8th मंथ की प्रेगनेंसी है और उनको सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी के साथ साथ में जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि गर्मियां शुरू हो गई हैं, उनको खुजली, इचिंग, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या हो रही है और बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द होना, खासकर थाई रीजन में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जिसके वजह से उन्हें अस्पताल का जो है मुंह देखना पड़ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब होती है जब वो हॉस्पिटल से लौट करके वापस आती हैं। तो डिफरेंट तरीके के थॉट्स और आइडियाज़ उनके दिमाग में आता है कि हमें कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई फिर वहाँ जाने के बाद में। तो मित्रों, आइए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे द्वारा बताई गई दवाइयाँ जो हैं वो पूर्णतः सुरक्षित हैं, प्रमाणित हैं। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। या वीडियो के अंत में लगता है कि मैं आपको सलाह देने लायक हूं तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से या अपने मैसेज डाल दीजिए, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। मैं अवश्य ही, देर हो सकता है बट आपसे बातें जरूर करूंगा और आपको पूर्णतः समाधान के लिए प्रेरित करूंगा। आइए मित्रों, बात करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू में जो है 3 तरीके से शुरू कर रहा हूँ। पहला, इन समस्याओं की कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दूसरा, क्या करें। तीसरा, क्या ना करें। तो आइए मित्रों, अगर जो किसी को सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी हो रहा है, किसी को सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी हो रहा है और बहुत ज़्यादा फीवर जो है सुबह में आ जाता है या जो है शाम को आ जाता है या रात में आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट ब्राइनिया 200 का प्रयोग सुबह में करें और रात में करें। साथ में आर्सेनिकम एल्बम 30, आर्सेनिकम एल्बम 30 का प्रयोग 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, रात में करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर तरीके का बुखार और जो है खांसी, आपका जो है जकड़न या निमोनिया किसी भी स्तर का हो तो आई होप इट मस्ट बी क्योर। यदि आपको इसके अलावा डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, गैस बन रही है, तो भी इस मौसम के अनुसार जो है सिम्टोमेटिक तौर पे मित्रों ये बहुत ही बेहतर दवा होगी और इट इज़ कैपेबल टू क्योर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मित्रों, इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि किसी को इस सीजन के वजह से, चूँकि मैं सिम्टोमेटिक बातें कर रहा हूँ और होम्योपैथ में सीजन, वेदर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मित्रों, अगर जो गन्ने का जूस पीने के कारण, बर्फ़ खाने के वजह से, आइसक्रीम खाने के वजह से या एसी चलाने के वजह से, ठंडे पानी से नहाने के वजह से, स्विमिंग पूल में जो है नहाने के वजह से या ठंडक लग जाने के वजह से, कूलर के वजह से, इट मीन्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स विच इज ड्यू टू कोल्ड और विच इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू आइसक्रीम और ड्यू टू आइस, कहीं भी ऐसा कोई रिलेशन मिले। बहुत सारे लोगों को गन्ने का जूस बिल्कुल नहीं सूट करता है अगर जो बर्फ़ मिला के दे दिया गया है। कुछ लोगों को फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं सूट करता अगर जो उसमें जो है थोड़ा सा बर्फ़ मिला दिया गया है। तो ऐसे लोगों को अगर जो ऐसी जो है खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा आ गई है और खांसी उनकी बंद नहीं हो रही है, तो मित्रों हीपर सल्फ का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा। हीपर सल्फ 200 का प्रयोग 4 डोज आपको लेना है, सुबह शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे, और मैं उम्मीद करता हूँ एकदम से आपकी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि वो लेडीज
जो कि कॉन्स्टिपेशन के वजह से परेशान हो रही हैं और प्रेग्नेंट भी है, बुखार भी आ रहा है, सर्दी जुकाम खांसी भी हो रहा है और कहीं से उनको आराम नहीं मिल रहा है, तो अगर जो ब्राइनिया 30 का प्रयोग 2 बूंद सुबह में 2 बूंद रात में करें और साथ में आर्सेनिकम एल्बम 30 का प्रयोग 2-2 बूंद सुबह शाम लगातार 3 दिनों तक प्रयोग करें, उसके बाद बंद कर दें। आपके सर्दी जुकाम बुखार खांसी साथ साथ में जो रैसेज पड़ रहे हैं या जो भी आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी आराम मिल जाएगा। और अगर जो बहुत ज़्यादा चकत्ते जैसा या बहुत ज़्यादा आपको बर्निंग टेंडेंसी होती है स्किन पे, कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है, तो मित्रों अगर जो खुजलाते खुजलाते पानी आने लगता है तो आप ग्रेफाइटिस क्रीम का प्रयोग रात में सोते समय करें। या आपको सूखी खुजली है, बार बार बहुत खुजलाना पड़ता है, रिंग जैसा बन गया, रिंग वर्म जैसा है, तो सल्फर का प्रयोग करें, सल्फर क्रीम का प्रयोग आप जो है वहाँ पे करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। अब आइए मित्रों, क्या करें क्या ना करें। तो हमको अपने रूटीन में रहना है। सुबह एक निश्चित समय हमारा उठने का होना चाहिए, ब्रश करने का निश्चित समय होना चाहिए, नाश्ता करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। मित्रों खाने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमें सिट्रस फ्रूट्स का प्रयोग करना है, खट्टे मीठे कई तरीके के फलों का प्रयोग करना। कैसे खाएंगे कि हम बीमार ना पड़े, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सुबह के समय में उठते ही अगर जो हो सके तो 2 दाना काली मिर्च और तुलसी के पत्ते का प्रयोग आप अगर जो पहले आहार में करते हैं थोड़ा सा भुने हुए अदरक के साथ में, तो आपको कभी भी सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगा। इसके अलावा आप जो है कुछ खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें जो कि डेली आपके रूटीन में होना चाहिए। उसके बाद आप नाश्ता करें और इस समय थोड़ा सा लौंग, इलायची और जो है गरम मसालों का प्रयोग अगर जो सब्जियों में घी के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा करेगा। अगर जो आपको डायबिटीज़ शुगर की समस्या नहीं है तो आप इनका प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मित्रों यह है कि दोपहर में सलाद का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप सलाद का प्रयोग अवश्य करें। खीरा, ककड़ी, टमाटर, बेसिकली टमाटर का प्रयोग करें, बहुत अच्छा होगा। अगर जो आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी जैसी समस्याएं आ रही हैं तो आप बेहतर यह होगा कि दिन भर में कई बार कोकोनट जूस का प्रयोग करें, नारियल पानी का प्रयोग करें मित्रों, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर जो आपको मौसमी या संतरा मिल जाता है, अगर जो उसके जूस का प्रयोग लगातार 3 दिनों तक करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्दी आपका बुखार उतर जाएगा, सर्दी जुकाम खांसी की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। क्या ना करें। अब मित्रों अगर जो आप ऑफिस वर्कर हैं तो घर पे पहुंचते समय आप जरूर याद करें, जैसे ही गेट को आप टच करने जा रहे हैं तुरंत आपको याद आना चाहिए कि आप बाहर से आ रहे हैं, तुरंत अपना सैनिटाइजर निकालिए, अपनी गाड़ी को हैंडल को सैनिटाइज कीजिए, ब्रेक और क्लच को सैनिटाइज करिए, स्कूटी को सैनिटाइज करिए और गेट का जो कुंडी है उस पर पहले सैनिटाइजर मारें, उसके बाद में ही उसको टच करें। अब जब आप अंदर प्रवेश करें तो आपको डायरेक्ट घर में नहीं जाना है, वहीं गेट के बगल में आप अपने कपड़े को निकालें। अपने कपड़ों को निकालने के बाद में गर्म पानी, फिटकरी का पानी जो है रखे रहें, उसमें डाल दें। डालने के बाद में हाथ पैर को अच्छे से साबुन से धुलें, सर को धुलें। अगर जो शावर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप पूरे हाथ पैर को धुलें, मुंह को धुलें। जब आप पूर्ण रूप से लगे कि हाँ अब आप ठीक हो गए हैं तो एक अलग सैनिटाइजर होना चाहिए जो कि सिर्फ इनडोर यूज होना चाहिए। अब आप उस सैनिटाइजर से अपने हाथ को सैनिटाइज करें और आप एक काम ये करें कि एक सैनिटाइजर गेट पर, दूसरा सैनिटाइजर प्रमुख दरवाजे पर, तीसरा सैनिटाइजर बेडरूम में होना चाहिए। जितनी बार आप अंदर जाते हैं उतनी बार हाथ को सैनिटाइज करते हुए जाएं, जितनी बार आप घर से बाहर से लौटें उतनी बार आप सैनिटाइज कर लें अपने हाथों को। अब इसके अलावा मित्रों आप जो है फिनाइल का प्रयोग करें। एक शीशी में आप फिनाइल ले लें और वो जो फुहारे वाला आता है उसको जो है प्रयोग करके पानी डाल करके घर के सारे दरवाजे खिड़कियों को एक बार हैंडल्स को दिन भर में नहीं हो सकता है तो रात में जब आप अपने घर पे आएँ तो एक बार जरूर उसको सैनिटाइज करने की कोशिश करें। मित्रों मैक्सिमम काम कोशिश करिए कि आपके घर में इस समय कोई ज़्यादा लोगों का जो है गैदरिंग ना होने पाए, तो हो सके तो आपको अगर जो समय मिलता है तो घरेलू कार्यों में भी कुछ हाथ बटाएं ताकि घर को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा उन लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना मित्रों जो निगेटिव मैसेज भेजते रहते हैं। आपके व्हाट्सएप पे निगेटिव मैसेज बहुत आता है, फला जगह पर इतनी जो है लाशों को जलाने का जगह नहीं है, लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। मित्रों हो रहा है, ठीक है, मैं
ये नहीं मानता हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन इन मैसेज का जिसको आपने भेजा है उसके दिमाग पे कितना बड़ा असर पड़ता है ये बताएं। उस समय तो मुस्कुरा लेता है, लेकिन रात के समय में जब भी वह फुर्सत में आता है तो उन मैसेज को देखता है, और मैसेज को देखने के बाद में मित्रों वह कुछ चीज़ों करना शुरू करता है। जैसे ये पल्स ऑक्सीमीटर है, तो बार बार जो है उंगली को डाल करके अपना पल्स चेक करेगा, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा। ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, बार बार उससे वो अपना टेम्परेचर चेक करेगा। और इवन चेक करते करते 3 बज जाता है, 4 बज जाता है। एक उलझन, एक घबराहट, एक बेचैनी सी उसके दिमाग में घर कर लेती है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ, ऐसा करना शुरू हो जाता है। मित्रों, आप तब तक बीमार नहीं हो सकते जब तक कि आपका ब्रेन नहीं बीमार होता है, आपका ब्रेन में जब तक निगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। सो प्लीज़ आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे मैसेजेस उन लोगों को, या मैं तो कहता हूँ किसी को ना भेजें, क्योंकि एक प्रकार से मेंटल डिस्टर्बेंस का जो है कारण बनती हैं, और इंसान और बीमार के तरफ जो है बढ़ने लगता है, उसकी बीमारी और बढ़ने लगती है। इसके अलावा मित्रों, आप एक काम जरूर करेंगे कि घर में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी साग सब्जियां या खाने पीने वाली सामान आ रही हैं उसे पहले जो है कम से कम 2 घंटा 4 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए धुल करके, उसके बाद में उसको अंदर लेकर के आए। अगर जो कोई पैकेट्स आइटम भी आता है तो उसको बाहर जो है आप धुल लें, साबुन से सैनिटाइज कर लें, उसके बाद में ही अंदर प्रयोग करें। मित्रों, मुझे दुहाई देना कतई अच्छा नहीं लगता है कि उन्होंने, उनकी गलती थी, इनकी गलती थी, इनकी गलती थी। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मित्रों, हम लोगों की गलती थी, हम लोगों ने बहुत ही हल्के में लिया, लेकिन अब आज से गलती नहीं करेंगे। घर के बाहर तभी निकलेंगे जब बहुत ज़रूरत होगा। सैनिटाइजर हमेशा जेब में होना चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए, और जब भी किसी से मिलें तो सोशल डिस्टेंस में मिलें। कोई ज़रूरत नहीं है पास में जाकर के बातचीत करने की, आप दूर से ही बात करें। किसी भी गैदरिंग वाले प्लेस पे आप ना पहुँचें, जहाँ पे क्राउड हो वहाँ आप बिल्कुल ना जाएं। और अपने घर पे भी मेहमानों को बहुत ही ज़रूरत हो तो ही आने के लिए उनसे बोलें, अदरवाइज मैक्सिमम कार्य आप अपना फ़ोन पे ही निपटा लें। अभी ये जो समय है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन हाँ, अगर जो हम लोग जो है मजबूत हो जाएंगे और अपने इरादों को मजबूत कर, तो हाँ मित्रों, आपको जो है सिर्फ अपने इरादे को मजबूत रखना है, अपने हौसले को मजबूत रखना है, और टूटना नहीं है। सब कुछ तो आप कर ही रहे हैं, आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, और हाँ, उथल पुथल के विचारों को दिमाग में कतई मत आने दीजिएगा कि वहां गए थे तो वो आए थे तो इनसे मिले थे, उनसे क्या किए थे, दैट्स ऑल, वो वहीं पे छोड़ करके आए, हो गया। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने आदत में एक संकल्प बनाए कि अब जो है जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो ये सोच के निकलेंगे कि हम किसी जंग पे जा रहे हैं, और जंग पे जाने के लिए हमेशा ये सोच के जाते हैं कि जंग जीत के आना है। और आपकी जंग में कुछ लोग वैसे ही शामिल हैं मित्रों, जो कि कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके परिवार, आप जा रहे हैं तो आप तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ में वो लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं या लड़ते रहेंगे। ये आपका स्टेप ही जो है उनके लिए निर्धारित करता है। तो मित्रों, एकदम संकल्पित होकर के काम करना है कि घर के बाहर निकलेंगे तो ग्लव्स लगाएंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, हेड को कवर करेंगे, और उसके बाद में हम अपने काम को करेंगे, सोशल डिस्टेंस में रहते हुए काम को करेंगे। काम नहीं छोड़ रहा है, सोशल डिस्टेंस में रहते हुए अपना काम करेंगे, जीविका उपार्जन का साधन जो भी है उसको चलाते रहेंगे। घर से जाते समय ये चीज़ों का ध्यान देना। और हाँ मित्रों, बार बार कुछ लोगों की आदत होती है कि उंगलियों का ये जो टिप है उससे कान को खोदना, आँख को पोंछना या नाक को साफ करना, ऐसा कतई भूल करके भी नहीं करेंगे। खुजली होती है, होने दीजिए, एक आदत सी बना लीजिए, खुजली होगी लेकिन नहीं खुजलाएंगे नहीं। अब इसके अलावा मित्रों, जब आप वापस लौटेंगे तो याद रखिएगा
कि आप किसी जंग से लौट करके आए हैं, तो जंग से जब लौट करके आए हैं तो आपका इरादा मजबूत ही होना चाहिए। घर में प्रवेश होने से पहले मैंने जैसा कि बताया कि अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, फिर किसी दरवाजे की कुंडी को छुएंगे, गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज कर लीजिए। अगर जो व्यवस्था है तो एक बाल्टी पानी मारने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा मित्रों, आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें कि आपको कहीं भी किसी भी गैदरिंग में नहीं रहना है। आप अपनी आंखों से उतनी ही चीज़ों को देखें जो आपको पेन ना दें, कान से उतनी ही बातों को सुने जो आपको खुशहाल रखें, और हाँ, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बच्चों को समय दें, परिवार को समय दें। और उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन है जो कि लैंडलॉर्ड हैं, मकान मालिक हैं, चाहे वह दुकान के हों या मकान के हों, थोड़ा सा समय गड़बड़ है तो दयावान रहिए। इंसान जब कमाएगा तो आपका जो है भरपाई कर ही देगा। और हाँ, इंसान का अगर जो मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। बाकी चलिए आपसे बात करता हूँ। अगर जो मेरा कोई भाई बंधु जो कि लखनऊ का रहने वाला है और उसे कहीं भी कोई बीमारी होती है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, या जो है और कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हर मंगलवार को मैं निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप जो है डालीगंज में हाथी बाबा मंदिर पे लगाता हूँ। वहाँ पर हर तरीके की दवाएं पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और यदि आपको खाने पीने में कोई दिक्कत हो रही है या किसी प्रकार की विशेष समस्या हो रही है तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। बाय।